हेलो स्टूडेंट्स, आई माई सेल्फ दिवाकर वर्मा, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज मैं आप लोगों के लिए शुरू करने जा रहा हूं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का, 12th बोर्ड के लिए भी और जेई नीट के लिए भी, और वो है सॉल्यूशन। तो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस अगर आप देखें तो ये फर्स्ट चैप्टर भी है। तो सॉल्यूशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बड़े ध्यान से समझिए क्योंकि बहुत मजा आने वाला है इसमें। तो स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन के डेफिनेशन से। आप सब लोगों को पता है कि सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि जूनियर क्लासेस में भी हम लोग ये पढ़ते हैं, बट लेट्स रिवाइज इट। सॉल्यूशन क्या होता है, हाउ कैन वी डिफाइन अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का जो डेफिनेशन है अगर हम देखें तो इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन। तो आइए जरा हम देखते हैं कि यहां पर आपके लिए क्या रिटर्न है। तो सॉल्यूशन जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, और जब हम बेसिक से इसको लेकर के चलते हैं तो आपको आगे चल करके बिल्डिंग खड़ा करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत है कि वो क्या करते हैं कि सीधे न्यूमेरिकल्स या सीधे प्रॉब्लम सॉल्व करने की तरफ चले जाते हैं, और इससे वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए कभी भी कोई चैप्टर जब हम लोग पढ़ते हैं तो कोशिश ये करना चाहिए कि उसके जो बेसिक्स हैं उसको क्लियर करते हुए और स्टेप बाय स्टेप हम लोग जो है ना मीडियम और फिर हार्ड लेवल क्वेश्चंस पे जाएं। तो आइए जरा शुरू करते हैं और हम लोग देखते हैं क्या सॉल्यूशन का डेफिनेशन है। तो जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि सॉल्यूशन क्या है, तो एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब है कि जब दो या दो सब्सटेंसेज को आप मिक्स करते हैं तो उनका जो रेशियो है, उनका जो प्रोपोर्शन है वो हर जगह सेम रहेगा। ये नहीं है कि कोई चीज कोई कहीं पे ज्यादा होगी, दूसरी चीज जो है कहीं पे ज्यादा होगी, ऐसा नहीं। होमोजीनियस का मतलब कि कंपोजिशन जो है थ्रू आउट द सेम रहेगा। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद से क्या है कि आप टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज, यहां पे टू और मोर यानी कि इसमें कई सारे कंपोनेंट्स भी आप ले सकते हैं। और एक बात और यहां पे कही गई है वो है नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज। नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज मतलब कि अगर दो सब्सटेंसेज ऐसे हैं जो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, देन फिर वो तो कंपाउंड बना देंगे, वहां पे मिक्सचर वाली बात ही नहीं होगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब दो सब्सटेंसेज को आप जब मिक्स करते हैं और एक मिक्सचर तैयार करते हैं, वेदर इट इज ए होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस, तो उसमें वो ध्यान रखिएगा कि वो नॉन रिएक्टिंग होना चाहिए, क्योंकि जब भी वो रिएक्ट करेंगे तो एक नया सब्सटेंस वहां पे फॉर्म हो जाएगा जो कि एक कंपाउंड के रूप में होगा। तो यहां पर सॉल्यूशन को जो है हम लोग क्या मानते हैं, तो होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली, है ना, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। और उसके बाद से है व्हिच कंपोजिशन कैन बी वेरिड विद इन सर्टेन लिमिट्स। उनका कंपोजिशन थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसमें ध्यान रखना है कि होमोजेनियस है और दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेज हो सकते हैं और वो नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए। तो अब आइए बात करते हैं कि जो सॉल्यूशन है इसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेज अगर हम लेते हैं तो उन सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जब आप किसी भी सॉल्यूशन में दो सब्सटेंसेज लेते हैं, इफ यू आर टेकिंग टू सब्सटेंसेज, तो उसमें ध्यान रखिएगा कि उसको हम लोग एक बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। इसको आगे हम लोग और डिटेल में जानेंगे, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में हम लोग को इसी पे फोकस करना है। इसके बाद से अगर आप थ्री सब्सटेंसेज को लेकर के, है ना, अगर आप सॉल्यूशन तैयार करते हैं ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्शियरी सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अगर आप तीन से ज्यादा भी ले सकते हैं, जैसे फोर सब्सटेंसेज अगर आप लेते हैं तो इसको हम लोग क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहते हैं, क्वाटरनरी सॉल्यूशन कहते हैं। और इस तरह से और आगे भी 5, 6, 50, 100 आप जितने चाहे कंपोनेंट लेकर के होमोजेनियस मिक्सचर बस आपको तैयार करना है। इट मींस कि इट्स वेरी इजी कि आप इसमें आराम से सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे जो है ना, इसके कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे, है ना। आइए जब बात करते हैं यहाँ पे, जैसे मोस्ट पॉपुलर, अगर मोस्ट पॉपुलर की हम बात करें तो सपोज हमने एक बीकर ले लिया, एक सिंपल बीकर लिया, और उस बीकर में हमने क्या किया कि पानी ले लिया, वाटर। दिस इज व्हाट, तो दिस इज वाटर। ओके, हमने पानी ले लिया, है ना, और इसमें हमने क्या मिक्स किया, तो सपोज हमने इसमें सॉल्ट ले लिया, ठीक है, जो कि टेबल सॉल्ट होता है, NaCl, इसको हमने ले लिया और इसको इसमें डिसॉल्व किया, तो ये बन गया हमारा सॉल्यूशन। अब क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर दो कंपोनेंट यूज किया है, तो आप भी समझ सकते हैं कि ये कौन सा सॉल्यूशन है, जल्दी बताइए। तो ये सॉल्यूशन है बाइनरी सॉल्यूशन। यस, तो यहां पर हम लोगों ने दो कंपोनेंट लिया। अगर हम
सपोज इसमें हम थोड़ा सा शुगर मिला देते हैं, चीनी मिला देते हैं, तो अब कितने कंपोनेंट हो गए? 3 कंपोनेंट हो गए। तो वो 3 कंपोनेंट बन गए, तो फिर कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे? जल्दी बताइए। तो ये हो गया टर्शियरी सॉल्यूशन। तो इट्स वेरी इजी कि हम लोग कंपोनेंट के बेसिस पे बाइनरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी सॉल्यूशन जो है हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा कि जब भी हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें 2 टर्म्स आपको डिफाइन करने जरूरी होते हैं। एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सोल्यूट। क्या होता है बच्चों? एक होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सोल्यूट। यहां पर जब हम लेते हैं एक सॉल्यूशन हम तैयार करने के लिए, तो सपोज हमने वाटर को ज्यादा अमाउंट में लिया जिसमें कि हम सॉल्ट या शुगर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो जो ज्यादा अमाउंट में लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। कौन सा कंपोनेंट? विच इज इन लार्जर अमाउंट। और दूसरा जो है शुगर या सॉल्ट, ये हम लोग लेसर अमाउंट में लेते हैं, तो दे आर सोल्यूट्स। तो क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में हम लोग फोकस करने वाले हैं बाइनरी सॉल्यूशन पे, तो हम लोग बाइनरी सॉल्यूशंस की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं कि शुगर को फिलहाल हटा देता हूं। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया सॉल्ट और दूसरा बच गया वाटर। वाटर हो गया सॉल्वेंट, तो हमारा जो सॉल्ट है ये हो जाएगा सोल्यूट। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि सोल्यूट और सॉल्वेंट जो है वो क्या है। तो एक बार फिर से मैं रिफ्रेश कर देता हूं। द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ऑन द कंपोनेंट व्हिच इज प्रेजेंट इन द स्मॉलर अमाउंट इज कॉल्ड द सोल्यूट। और कंपोनेंट्स की बात भी आप लोग समझ गए। नाउ वी शैल प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। आइए देखते हैं। अब इसके बाद से हम लोग बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन पे। थोड़ा सा हम लोगों ने ये चीज समझ भी लिया है और हम लोग जो है इस पे और आगे डिटेल में जानेंगे। तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं सॉल्वेंट और सोल्यूट की। तो सॉल्वेंट और सोल्यूट में क्या है? तो जैसा मैंने बताया कि कंपोनेंट प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट बाय मास। अगर मान लीजिए कि 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स हैं, तो उन सारे कंपोनेंट्स में जो कंपोनेंट सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा उसको हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है? सॉल्वेंट है। ओके। एंड ये क्या करता है? तो इट डिटरमाइंस द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। ओके। तो सॉल्यूशन जो है, अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि सॉल्यूशन है ना ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं ना, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उसमें स्टेट के आधार पर भी क्लासिफिकेशन होता है। तो यहां पर हम लोग जब सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, तो व्हाट इज सॉल्वेंट? तो सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट व्हिच डिसाइड द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। उसके बाद से सोल्यूट है, तो आप समझ रहे हो, वन ऑफ और मोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सोल्यूट्स। यानी कि जैसे बाइनरी है तो सॉल्वेंट के अलावा एक और कंपोनेंट होगा उसको सोल्यूट बोलेंगे, और अगर टर्शियरी है तो फिर 2 कंपोनेंट्स और होंगे जिनको सोल्यूट बोलेंगे। और इसी तरह से आगे चल करके हम लोग जितने भी ज्यादा कंपोनेंट्स रखें, एक को छोड़ करके बाकी जितने भी हैं वो सोल्यूट कहलाएंगे। तो ये हम लोगों ने जान लिया कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। बोथ थिंग्स आर क्लियर, है ना। एंड नाउ हम लोग एक बार फिर से वापस लौटते हैं बाइनरी सॉल्यूशन के ऊपर, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? वो है सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली वन सोल्यूट, है ना, डिसॉल्व इन द गिवन सॉल्वेंट। मींस कि यहां पर हम लोग क्या ले रहे हैं? तो हम लोग यहां पर ले रहे हैं एक सॉल्वेंट, हम लोग यहां पे ले रहे हैं एक सॉल्वेंट यानी एक कंपोनेंट हो गया, और दूसरा हम ले रहे हैं सोल्यूट यानी कि सिर्फ एक ही सोल्यूट होगा, तो ये दूसरा कंपोनेंट हो गया। तो अगर हम सॉल्वेंट को फर्स्ट कंपोनेंट मान लें तो ये आपका सोल्यूट जो होगा ये आपका हो जाएगा सेकंड कंपोनेंट। यानी कि ए सॉल्यूशन कंटेनिंग ओनली 2 कंपोनेंट्स और 2 सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ए बाइनरी सॉल्यूशन। और जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोगों को आपके सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन पे ही फोकस करना है। अब इसके बाद से हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग ये जो सॉल्यूशन है उसका टाइप्स क्या है। तो वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, और वो भी टाइप्स किस आधार पे? तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट अगर हम देखें तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। एक होता है गैसियस, एक होता है लिक्विड और तीसरा होता है सॉलिड सॉल्यूशंस। तो क्योंकि आपको पता है कि जनरली कोई भी सब्सटेंस अगर हम नॉर्मल केसेज में देखें तो 3 स्टेट्स में रह सकता है। वैसे 2 और स्टेट्स हैं, आपको पता है, प्लाज्मा और बीईसी। बट नॉर्मल यानी जनरल कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूं कि यहां पे 3 स्टेट्स हो सकती हैं, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड सॉल्यूशन। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो सॉल्यूशंस जो है
उसका जो स्टेट है वो डिसाइड होता है बाय द हेल्प ऑफ द स्टेट ऑफ द सॉल्वेंट। इट मस्ट बी क्लियर। तो यहां पर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट्स ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट हम लोग कितने तरह के सॉल्यूशन बना सकते हैं, तो यहां पर हम लोग बना सकते हैं 9 टाइप्स, यानी 9 तरह के। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले अगर गैसियस सॉल्यूशन की हम बात करते हैं तो गैसियस सॉल्यूशन में है ना, जो सॉल्वेंट होगा वो फिक्स है कि वो एक गैस होगा। जो सॉल्वेंट होगा दैट इज डेफिनेटली एक गैस। और बाकी सोल्यूट क्या हो सकते हैं, तो गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट यहां पर फिक्स है कि गैस ही होगा। अब एग्जांपल अगर देखा जाए तो 2 गैसेज को हम मिक्स कर ले तो गैस गैस सॉल्यूशन बनता है ना। जैसे यहां पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई भी आप 2 गैसेज लेकर के आप मिक्स कर देंगे, आपको पता है कि होमोजेनियस ही सॉल्यूशन वहां बनेगा, इसलिए वो एक गैसीय सॉल्यूशन कहलाएगा। और वो भी किस टाइप का, तो गैस गैस। इसके बाद से अब लिक्विड गैस की बात करें तो इसमें क्या होगा कि गैस जो है वो सॉल्वेंट है और लिक्विड आप लिख लेते हैं जो मिक्स करते हैं गैस में, जैसे क्लोरोफॉर्म नाइट्रोजन गैस में आप मिक्स करते हैं। इस तरह से तीसरा जो है सॉलिड गैस, तो सॉलिड गैस में जैसे हम लोग कपूर को अगर आप ओपनली कहीं भी रख दें, कैंपर जिसको हम लोग कहते हैं, तो ऐसे ही क्या होता है कि वो इवापोरेट हो जाता है और आफ्टर इवापोरेशन उसके जो वेपर्स हैं वो गैस में मिक्स हो जाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड गैस, है ना, सॉल्यूशन। तो ये हो गया गैसियस सॉल्यूशन, 3 टाइप का, गैस गैस, लिक्विड गैस, सॉलिड गैस। एंड नाउ अब अगला जो है कैटेगरी वो है लिक्विड सॉल्यूशंस का। और लिक्विड सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो इसमें जो सॉल्वेंट है वो फिक्स है कि लिक्विड ही होगा, लिक्विड ही होगा भैया, लिक्विड ही होगा। तो यहां पर गैस लिक्विड पहला है, तो जैसे ऑक्सीजन को आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया, या CO2 को आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया, या नाइट्रोजन को आपने पानी में डिसॉल्व कर दिया, तो उससे बन गया ना गैस लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड जो है वो सबसे ज्यादा फेमिलियर होते हैं क्योंकि हम आमतौर पे घरों में भी लिक्विड सॉल्यूशन बनाते रहते हैं। तो लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों को डिस्कस भी करना है आगे। तो लिक्विड सॉल्यूशन में जैसे इथेनॉल हो गया जिसको वाटर में डिसॉल्व कर दें, मिथेनॉल को वाटर में डिसॉल्व कर दें, है ना, कई सारे ऐसे लिक्विड्स हैं जिनको हम लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने ऑयल को जो है बेंजीन में डिसॉल्व कर दिया, वगैरह वगैरह। इस तरह से अगर तीसरी की बात करें तो सॉलिड लिक्विड, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ग्लूकोज में, आप ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व कर लीजिए, या फिर आपने सपोज नमक को यानी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, या आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर दिए, तो ये सारे बनते हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। इसके बाद से तीसरी और आखिरी कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, और वो है सॉलिड सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होगा वो नेचुरली क्या होगा, एक सॉलिड होगा। और सॉल्वेंट जब सॉलिड होगा तो उसमें डेफिनेटली जो सोल्यूट है वो गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और सॉलिड हो सकता है। आइए सबसे पहले बात करते हैं गैस सॉलिड की। तो गैस मतलब जैसे हाइड्रोजन गैस को पैलेडियम में मिक्स कर दें तो दैट विल बिकम इस गैस सॉलिड सॉल्यूशन। और इसके बाद से लिक्विड सॉलिड में क्या होगा, तो लिक्विड सॉलिड में आपको अमलगम बनाना होता है। जनरली जो मरकरी होता है वो क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। जब आप उसको किसी सोडियम या पोटेशियम या इसी तरह के किसी मेटल के साथ मिक्स करते हैं तो अमलगम बनता है। तो अमलगम जब बनेगा तो उसमें क्या होता है कि जो सॉलिड पार्ट है वो ज्यादा अमाउंट में रहता है और जो लिक्विड यानी कि मरकरी है वो कम अमाउंट में रहता है, इसीलिए यहाँ पे सोल्यूट बिकम से सॉल्वेंट। इसके बाद से लास्ट जो है सॉलिड, तो जैसे कॉपर डिसॉल्व इन गोल्ड, जैसे कॉपर, जैसे क्या होता है ना कि कई बार हम लोगों को गोल्ड ज्वेलरी अगर बनानी है तो उसको थोड़ा सा मजबूत करना पड़ता है, क्योंकि गोल्ड जो है ओरिजिनली बड़ी सॉफ्ट होता है, तो उससे ज्वेलरी नहीं बनाए जा सकते। तो जब हम कॉपर को उसमें डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि इससे क्या होता है कि वो थोड़ा सा मजबूत हो जाता है और तब हम लोग उसकी ज्वेलरी बनाते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है सॉलिड सॉल्यूशन का। तो आज हम लोगों ने जो फोकस रखा कि सॉल्यूशन क्या होता है, वो चीजें आपको क्लियर हो गई। और सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स कितने टाइप का हो सकता है वो हम लोगों ने यहाँ पे देखा। तो आई होप कि आपको डेफिनेशन, है ना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के साथ पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा।